दिनेश गुंडूराव जी, वीरप्पा मोइली जी, बीके हरिप्रसाद जी, मुनियप्पा जी, कहां है मुनियप्पा जी? हाँ हैंगे। मुनियप्पा जी, रमेश जारीकोले जी, शोभा ओझा जी, सूरज हेगड़े जी, चला कुमार जी, शांताराम नायक जी, शिव कुमार जी, पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। ऐसी गर्मी में आप आए और घंटों से आप यहां बैठे हैं, इसके लिए मेरे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रानी चेन्नम्मा, बसवेश्वरा जी और गांधी जी की कर्मभूमि पर आकर आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। यह आपका इतिहास है और इससे आपको आगे का रास्ता दिखाई देता है, समझ में आता है। खुशी भी है, मगर आज मुझे यहां आकर दुख भी हो रहा है। पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में हमारे प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान की गरीब जनता पर आक्रमण किया है। आमतौर से प्रधानमंत्री देश के लिए काम करते हैं, इकोनॉमी के लिए काम करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने हमारी अर्थव्यवस्था पे हमला कर डाला। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं मैन मेड डिजास्टर, इसी प्रकार से डिमोनेटाइजेशन मोदी मेड डिजास्टर। सौ लोगों से ज्यादा की मृत्यु हुई है। पार्लियामेंट हाउस में फिदेल कास्ट्रो जी की याद करी, उनके लिए हम 2 मिनट खड़े हुए, मगर इन 100 लोगों के लिए बीजेपी के नेताओं के पास पार्लियामेंट हाउस में 2 मिनट का समय नहीं था। कौन जिम्मेदार है इन लोगों के लिए? ये जो 100 लोग मरे हैं, इनके लिए कौन जिम्मेदार है? नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार है। 2.5 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार गरीबों पे आक्रमण कर रही है। किसानों ने इनसे 3 चीजें मांगी थी: कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ और सही दाम अनाज के लिए, सब्जी के लिए। नरेंद्र मोदी जी ने उनकी बात नहीं सुनी, लंबे लंबे भाषण किए और फिर लोकसभा में किसानों से उनकी जमीन छीनने की कोशिश की। हम जमीन अधिग्रहण बिल लाए थे, आपकी जमीन को रक्षा करने के लिए बिल लाए और 3 बार, 1 बार नहीं 3 बार नरेंद्र मोदी जी ने उसको खत्म करने की कोशिश की। पार्लियामेंट हाउस में नरेंद्र मोदी जी ने मजदूरों का मजाक उड़ाया। कहते हैं गड्ढा खोदते हैं, गड्ढा खोदते हैं। मनरेगा का मजाक उड़ाया। मनरेगा मजदूरों की रीढ़ की हड्डी है, उसको तोड़ा।
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, जहां भी उनकी सरकार है, आदिवासियों से वो जल, जंगल और जमीन छीनते हैं। कोई भी आदिवासी खड़ा हो जाए, अपना हक मांगे, और बीजेपी की सरकार गोली मार देती है। हिंदुस्तान को बांटने का काम किया है। एक तरफ 1% सुपर रिच लोग, जिनके पास प्राइवेट हवाई जहाज है, बड़ी बड़ी चमकती गाड़ियां हैं, बड़े बड़े बिजनेस हैं, और दूसरी तरफ 99% लोग, ईमानदार लोग, किसान, मजदूर, मिडिल क्लास के लोग, छोटे दुकानदार, जो अपना खून पसीना देते हैं हिंदुस्तान को, रोज काम करते हैं। दो भागों में बांटा। पिछले 2.5 साल में 1% अमीर लोगों के पास हिंदुस्तान का 60% धन हो गया है। और उन 1% में अगर आप और गहराई से देखें तो सिर्फ 50 परिवारों के पास, सिर्फ 50 परिवारों के पास हिंदुस्तान के धन का सबसे बड़ा भाग है। और यही लोग, इनके नाम आप जानते हो, यही लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ कभी अमेरिका जाते हैं, कभी जापान जाते हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। नाम जानते हो ना इनके? आप जानते हो ना? 50 परिवार हैं। यहां मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी देश से भ्रष्टाचार को मिटाना चाहती है, हटाना चाहती है। और बीजेपी की सरकार कोई भी कदम उठाए, चाहे वो बड़ा कदम हो, छोटा कदम हो, अगर वो कदम भ्रष्टाचार के खिलाफ है, पूरा का पूरा समर्थन कांग्रेस पार्टी उनको देगी। मगर नोटबंदी का जो डिसीजन था, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं था, वो काले धन के खिलाफ नहीं था, वो 1% हिंदुस्तान के अमीर लोगों के खिलाफ नहीं था, वो हिंदुस्तान के ईमानदार लोगों के खिलाफ, हिंदुस्तान के किसानों के खिलाफ, हिंदुस्तान के मजदूरों के खिलाफ, हिंदुस्तान के छोटे दुकानदारों के खिलाफ डिसीजन था। काला धन क्या है और कहां है, किसके पास है? ऑल ब्लैक मनी is not cash, and all cash is not black money. मतलब सारा का सारा कैश काला धन नहीं है, और सारा का सारा काला धन कैश में नहीं है। काला धन किसके पास है? काला धन उन 50 परिवारों के पास है। काला धन हिंदुस्तान के 1% अमीर लोगों के पास है। अगर आप किसी किसान के घर जाएं, वहां आपको काला धन नहीं दिखाई देगा। हिंदुस्तान के किसान ईमानदार हैं। अगर आप किसी मजदूर के घर में जाएंगे, आपको वहां काला धन नहीं दिखाई देगा। हिंदुस्तान के मजदूर ईमानदार हैं। छोटे दुकानदार के पास जाइए, काला धन नहीं दिखाई देगा, ईमानदार लोग हैं। आप जाइए सुपर रिच लोगों के घर में, काला धन आपको वहां से मिलेगा। जितना आप ढूंढना चाहते हैं आपको वहां मिलेगा। 50 परिवारों के घर में जाइए, जितना आपको चाहिए मिल जाएगा।
और सारा का सारा कालाधन कैश में नहीं है। हिंदुस्तान के चोर होशियार हैं, कंजूस हैं। जैसे ही उनको पैसा मिलता है वो उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। किन चीजों में इन्वेस्ट करते हैं? या तो वो जमीन में डालते हैं, रियल एस्टेट में डालते हैं, सोने में डालते हैं, या फिर विदेशी बैंक अकाउंट्स में स्विट्जरलैंड में डॉलर्स में डालते हैं। सरकार का आंकड़ा है सिर्फ 6% काला धन कैश में होता है। 94% काला धन रियल एस्टेट में, बड़ी बड़ी इमारतों में और स्विस बैंक अकाउंट्स में, विदेशी बैंक अकाउंट्स में है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात नरेंद्र मोदी जी ने कही है। आपको याद होगा पिछले चुनाव में हर भाषण में नरेंद्र मोदी जी ने स्विस बैंक अकाउंट्स की बात की थी, विदेशी बैंक अकाउंटों की बात की थी। याद है या नहीं? याद है? नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाओ, लाखों करोड़ रुपया विदेशी बैंक अकाउंट्स में है, मैं उस पैसे को आपके लिए वापस लाऊंगा। हर बैंक अकाउंट में मैं 15 लाख रुपए डाल के दिखाऊंगा। आपको यह बात याद है? याद है ना? अब आप मुझे बताओ कितने लोगों के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए आया? एक व्यक्ति के बैंक अकाउंट में नहीं आया। आपको मिला 15 लाख रुपया? नहीं मिला ना? एक व्यक्ति को नहीं मिला। स्विट्जरलैंड की सरकार ने हिंदुस्तान की सरकार को सब स्विस बैंक अकाउंट होल्डर्स के नाम दे रखे हैं। 2.5 साल से हम मांग रहे हैं, आप इनके नाम, इन चोरों के नाम पार्लियामेंट हाउस में रखो। क्यों नहीं रखे? नरेंद्र मोदी जी इन लोगों को क्यों बचा रहे हैं? तीसरा सवाल, ललित मोदी और विजय माल्या लंदन में क्यों बैठे हैं? ललित मोदी और विजय माल्या हिंदुस्तान में क्यों नहीं हैं? आप इनको क्यों नहीं लाए? और मोदी जी, आपसे एक सवाल, विजय माल्या हिंदुस्तान का चोर, डीमोनेटाइजेशन के बाद आपने इस व्यक्ति का 1200 रुपया कर्जा क्यों माफ किया? आप मुझे बताओ। आपने इसको 1200 करोड़ रुपए की टॉफी क्यों खिलाई? तो नरेंद्र मोदी जानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा काला धन स्विस बैंक अकाउंट्स में है, रियल एस्टेट में है, बड़ी बड़ी इमारतों में है। मगर पता नहीं किस कारण 94% काले धन के पीछे नहीं गए, 6% काले धन के पीछे दौड़े। 94% काले धन के पीछे नहीं गए, 6% काले धन के पीछे दौड़े। 1% अमीर लोगों के पीछे नहीं गए, 99% लोगों के पीछे दौड़े। चोरों के पीछे नहीं गए, गरीब किसानों के पीछे दौड़े, मजदूरों के पीछे दौड़े। मारना उनको था, मारा इनको। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने कहा लाइन में चोर खड़े हैं,
पूरा हिंदुस्तान लाइन में खड़ा है। मजदूर, किसान, महिलाएं। और नरेंद्र मोदी जी कर्नाटक में आके कहते हैं कि लाइन में ईमानदार लोग नहीं हैं, चोर खड़े हुए हैं। अब आप मुझे बताओ, बैंक की लाइन में हिंदुस्तान की अमीर जनता, हिंदुस्तान की ईमानदार जनता खड़ी है या चोर खड़े हैं? आप बताओ मुझे। ईमानदार आदमी खड़े हैं। मोदी जी हिंदुस्तान के चोर बैंक से पैसा निकाल रहे हैं और हिंदुस्तान का ईमानदार आदमी, हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का मजदूर, हिंदुस्तान का छोटा दुकानदार, हिंदुस्तान के मिडिल क्लास के लोग लाइन में खड़े हुए हैं और आपने इनको लाइन में खड़ा किया है। हिंदुस्तान की जनता ने सवाल पूछना शुरू किया। मुझसे पूछा, राहुल जी, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 15 लाख रुपए मिलेंगे, हमें तो 1 रुपया नहीं मिला। नरेंद्र मोदी झूठ बोलता है, झूठ बोलता है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी ने हमें झूठ बोला, हमें भरोसा दिलाया कि मैं काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा, मगर नहीं लड़ी। पूरा हिंदुस्तान यह सवाल पूछ रहा था। नरेंद्र मोदी जी घबराए। हमने उनसे पूछा, नरेंद्र मोदी जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ आप एक्शन कब लोगे? और एक नया ड्रामा नरेंद्र मोदी जी ने तैयार किया। सुपर इवेंट मैनेजर ने एक नया ड्रामा तैयार किया, सर्जिकल स्ट्राइक काले धन पर, सर्जिकल स्ट्राइक ऑन करप्शन। नरेंद्र मोदी जी, यह भ्रष्टाचार पे सर्जिकल स्ट्राइक नहीं था, यह हिंदुस्तान के गरीब लोगों पर, हिंदुस्तान के किसानों पर फायर बॉम्बिंग थी, फायर बॉम्बिंग। वर्ल्ड वॉर 2 में, दूसरे महायुद्ध में बम गिराने का एक नया तरीका निकाला गया था। 200-300 जहाज ऊपर से जाते थे, 25-30 मिनट में हजारों टन आग लगाने वाले बम गिरा देते थे, पूरा शहर जल जाता था। टोक्यो को जलाया, राख कर दिया। हिरोशिमा में जितने लोग मारे गए, उससे ज्यादा लोग टोक्यो में मारे गए थे फायर बॉम्बिंग से। आपके सर्जिकल स्ट्राइक ने हिंदुस्तान की गरीब जनता पे, उनके घरों में आग लगा दी। हिंदुस्तान के गरीब लोग कैश से अपना काम चलाते हैं। जब किसान बीज बोता है, खाद खरीदता है, वो डेबिट कार्ड से नहीं खरीदता है, वो कैश में खरीदता है। आपने वो पैसा किसान के हाथ से छीन लिया। गन्ने के किसान के हाथ से आपने छीन लिया और उसके पास बीज के लिए, खाद के लिए, लेबर के लिए पैसा नहीं बचा। उसको आपने बर्बाद कर दिया। दिन भर मजदूर काम करता है, जब उसको पेमेंट मिलता है कैश में मिलता है। आपने मजदूर से उसकी आमदनी छीनी, उसको चोट पहुंचाई। हिंदुस्तान में करोड़ों महिलाएं अपना पैसा बचा के रखती हैं, ईमानदार महिलाएं हैं। कोई अपने बच्चों के लिए पैसा रखती है, कोई मां बाप की मदद करने के लिए पैसा रखती है। उनका पैसा आपने जलाया, उनसे आपने पैसा छीना। क्या ये महिलाएं चोर हैं?
ये ईमानदार महिलाएं हैं। लेदर की इंडस्ट्री को आपने खत्म किया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को आपने खत्म किया, साइकिल की इंडस्ट्री, ब्रास की इंडस्ट्री, बेंगलोर में कंप्यूटर हार्डवेयर की इंडस्ट्री। आपने वायदा किया था कि रोजगार लाऊंगा, 2 करोड़ लोगों को हर साल में रोजगार दिलवाऊंगा। सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है, नरेंद्र मोदी जी की देन है, डीमोनेटाइजेशन की देन है, आपका यह काम है। करोड़ों युवाओं का आपने भविष्य खत्म किया है और हंस रहे थे आप, मजा आ रहा था आपको, मजाक उड़ा रहे थे। कर्नाटका में मैंने अपनी आंखों से देखा, कल खारगे जी मेरे साथ प्रधानमंत्री के पास गए और मैं यहां आपको बताना चाहता हूं, खारगे जी ने सीधा बताया प्रधानमंत्री को कि कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर आपसे मिलना चाहते हैं। कर्नाटका में किसान त्रस्त है, रो रहा है, कर्जा माफी की जरूरत है। गन्ना किसान रो रहा है, प्याज का दाम 1 रुपया किलो हो गया है। सरकार को मदद करने की जरूरत है, आप कर्नाटका की मदद कीजिए। कोऑपरेटिव बैंक्स बंद पड़े हैं, उनको खोलने की जरूरत है। मिर्च के किसान, प्याज के किसान, मक्का के किसान रो रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने एक शब्द नहीं कहा, एक शब्द नहीं बोला, सिर्फ देखे, मुस्कुराए और खारगे जी को जवाब भी नहीं दिया। यह सच्चाई है। सिद्धरामैया जी आपके चुने हुए चीफ मिनिस्टर हैं, उनके लिए मोदी जी के पास समय नहीं है। कर्नाटका की आवाज के लिए मोदी जी के पास समय नहीं है। कर्नाटका के किसानों के लिए मोदी जी के पास समय नहीं है। यह आपने फायर बॉम्बिंग क्यों की? हिंदुस्तान के गरीब लोगों पे आपने आक्रमण क्यों किया? क्योंकि वही 50 परिवारों ने, उन्हीं 1% सुपर रिच लोगों ने हिंदुस्तान के बैंकों से 8 लाख करोड़ रुपया ले रखा है। उस पैसे पर ये लोग बैठे हुए हैं। इन्हीं 50 परिवार के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को बनाया है। इन्हीं लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है, उस कुर्सी पे बैठाया है। इन्हीं लोगों के पैसे से नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़े, इन्हीं लोगों के पैसे से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इनकी मार्केटिंग हुई। यह पैसा नरेंद्र मोदी जी इनसे वापस नहीं ले सकते हैं। 8 लाख करोड़ रुपए इन्होंने लिए, बैंक बंद पड़े हुए हैं, बैंक लोन नहीं दे सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने एक नया तरीका निकाला। नरेंद्र मोदी जी ने कहा, अगर मैं इन लोगों से पैसा नहीं निकाल सकता हूं तो मैं गरीब लोगों के जेब से पैसा निकालकर बैंक को चालू करूंगा। इसीलिए इन्होंने आपसे पैसा लिया और आपके पैसे को बैंक में डलवाया। गरीबों से पैसा खींचो, गरीबों से पैसा खींचो और अमीरों को पैसा सींचो। 1% लोगों को पैसा दो, 99% लोगों से पैसा लो। यह है नरेंद्र मोदी जी की सूट बूट की सरकार। राजनाथ सिंह जी ने कहा पॉलिसी अच्छी थी। मैंने आपको अभी दिखाया कि पॉलिसी गरीबों के विरोध थी, किसानों के विरोध थी, मजदूरों के, छोटे दुकानदारों के विरोध थी।
अब मैं आपसे 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य था कि गरीबों का पैसा ज्यादा से ज्यादा समय बैंक में फंसा रहे। वो चाहते थे कि आपका पैसा, ये जो पुलिस वाले खड़े हैं, ये जो किसान खड़े हैं, वो चाहते थे कि आपका पैसा ज्यादा से ज्यादा समय बैंक में बैठा रहे, खड़ा रहे, फंसा रहे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मोदी जी समय पे नोट प्रिंट कर देते तो आपका पैसा बैंक में रहता? नहीं रहता। अगर एटीएम काम करती, अगर 2000 रुपए का नोट एटीएम से निकलता तो आपका पैसा बैंक में रहता? नहीं रहता। अगर आपसे कहा जाता कि जितना पैसा आप निकालना चाहते हो आप निकालो, 28,000 रुपए का लिमिट नहीं होता, तो आपका पैसा बैंक में रहता? नहीं रहता। नहीं रहता, क्योंकि आप सब हिंदुस्तान के गरीब लोग, किसान, ईमानदार लोग अपना पैसा निकाल लेते। मगर अगर आप अपना पैसा निकाल लेते तो नरेंद्र मोदी जी का प्लान फेल हो जाता। जैसे उन्होंने 2.5 साल में 1,10,000 करोड़ रुपया माफ किया है 15 लोगों का, 15 उद्योगपतियों का, वैसे वो 8 लाख करोड़ रुपया माफ नहीं कर पाते। जैसे उन्होंने माल्या जी को 1200 करोड़ रुपए दिया, वैसे वो माफ नहीं कर पाते। इसीलिए उन्होंने आपका पैसा बैंक में फंसाया है। मोदी जी ने आपसे वायदा किया है कि 50 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप अच्छी तरह सुनो, मुझसे आप लिख के ले लो, 50 दिन में कुछ ठीक नहीं होने वाला है। आपका पैसा बैंक में 3, 4, 5 महीने रहेगा और फिर आप देखना हिंदुस्तान की इकोनॉमी ठप होगी। और आप एक और बात देखना, आज से 2-3 महीने बाद गरीबों का पैसा उन्हीं अमीरों के जेब में जाएगा। आप मुझसे लिख के ले लो, 8 लाख हजार करोड़ रुपया उन 50 परिवारों का लोन माफ होगा, आप देखना। और अगर नहीं हुआ आप मुझे बताना। यह हिंदुस्तान की सच्चाई है, यह सूट बूट सरकार की सच्चाई है। आपसे उन्होंने आपका पैसा छीना, आपके पैर पे कुल्हाड़ी मारी, और अब आपका जो पैसा है उन्हीं अमीर लोगों के जेब में जाएगा। बैंक चालू होंगे आपके पैसे के बल पे। मोदी जी ने शुरुआत काले धन से की। कहा कि काले धन को मैं खत्म करूंगा। कहा जो काला धन वापस नहीं आएगा वो मैं गरीबों को दूंगा। पता लगा सारा का सारा काला धन वापस आ गया। 13 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा वापस आ गया है। अब नरेंद्र मोदी जी काले धन की बात नहीं कर रहे। काले धन से निकल के दौड़े, कहते हैं आतंकवाद के खिलाफ हमने एक्शन लिया, डिमोनेटाइजेशन हमने आतंकवाद के खिलाफ किया। 2 दिन बाद मरे हुए आतंकवादी मिले, जेब में नए नोट, 2000 रुपए के चमकते हुए नोट। नरेंद्र मोदी जी ने कैशलेस इकोनॉमी की बात शुरू की। आतंकवाद को भूल गए, कहा कि देखो हम कैशलेस इकोनॉमी लाएंगे। कैशलेस इकोनॉमी का मैं आपको मतलब समझा देता हूं। आज आपके जेब में 100 रुपए है, आप दुकान में जाते हो, 100 रुपए देते हो, कुछ खरीदते हो, बीच में कोई कमीशन तो नहीं लेता ना? जब आप दुकानदार को देते हो 100 रुपए, कोई कमीशन तो नहीं लेता ना? कैशलेस इकोनॉमी में आपके जेब में से निकलेगा, 100 रुपए आप निकालोगे, दुकानदार के जेब में जाएगा और बीच में से जादू से 5% कमीशन उन्हीं 50 परिवारों को मिलेगा। कैशलेस इकोनॉमी का यह मतलब है। उसके बाद नकली नोटों की बात की।
डिमोनेटाइजेशन हमने नकली नोटों को मिटाने के लिए किया। हमने सवाल पूछा, राज्यसभा में हमने पूछा, भैया बताइए नकली नोट कितने हैं? उनके मंत्री जवाब देते हैं 100 रुपए में से 2 पैसे नकली। नरेंद्र मोदी जी ने नकली नोट की बात बंद कर दी। नरेंद्र मोदी जी, आप देश से भाग नहीं सकते हैं, आप छुप नहीं सकते हैं, आपको अंत में जवाब देना पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी आपसे जवाब निकलवाएगी। नोटबंदी गरीब लोगों को नहीं मालूम थी, मगर यहां रेड्डी जी के परिवार में शादी होती है, रेड्डी जी के परिवार में शादी होती है और 500 करोड़ रुपए नए नोटों में दिखाई देता है। बंगाल की बीजेपी के लोग डिसीजन से एकदम पहले अपना पूरा का पूरा पैसा बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, काला धन बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। बिहार का बीजेपी यूनिट हर डिस्ट्रिक्ट में जमीन खरीदता है। कुछ ही दिन पहले बीजेपी में उड़ीसा का यूनिट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जमीन खरीदता है। जिसको बताना था उन सबको नरेंद्र मोदी जी ने बताया। सितंबर के महीने में 6 लाख करोड़ रुपया बैंक में डिपॉजिट हुआ। इतना पैसा इससे पहले कभी बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ। किसका पैसा था? नरेंद्र मोदी जी के मित्रों का, बीजेपी के मित्रों का पैसा। यह सच्चाई है और इस सच्चाई को हम हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को बताएंगे। यहां सिद्धरमैया जी किसानों की, मजदूरों की, गरीब लोगों की सरकार चलाते हैं। हमारी लड़ाई कमजोर लोगों की लड़ाई है, हिंदुस्तान के ईमानदार लोगों की लड़ाई है और हम ये लड़ाई पूरे हिंदुस्तान में लड़ेंगे। सूट बूट की जो सरकार है, 1% सुपर रिच लोगों की जो सरकार है, इसको हम दिल्ली से निकाल के दिखाएंगे। आप सब यहां आए, दूर दूर से आए, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।